जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on an equatorial line of the electric dipole। एक्चुअली मैं इस वीडियो में दो डेरिवेशन साइमल्टेनियसली बताऊंगा। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी दो दो डेरिवेशन एक साथ बताए हुए, एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बता रहा हूं और एक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी बता रहा हूं, बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। दोनों बहुत सिमिलर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या दिया हुआ है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जहां पे एक चार्ज हमारा प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस इज 2l। तो इसका, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, सॉरी सेंटर होगा, वो सेंटर यहां होगा और जो लाइन इस सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। इक्वेटर से इक्वेटोरियल लाइन बना है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। अब जैसे यहाँ पे बता दिया कि हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी हम एक पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, या कोई भी पॉइंट हम जो भी एज्यूम करना है, S एज्यूम करना है, S एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट S पे हमें क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि E जो है वो 1/4πε0 होता है। तो यही फील्ड वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें, हमें दो दो फील्ड मिलेगा, एक ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू और एक ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होता है, और अगर यही चार्ज हमारा माइनस क्यू हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है। राइट, तो चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहाँ चार्ज से बाहर होता है, अवे होता है, और यहाँ चार्ज की तरफ होता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, बट इसमें फिर से बता रहा हूं। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू निकालेंगे, दैट विल बी E1, दूसरा निकालेंगे E2 की वजह से, और दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यही डायग्राम, सेम डायग्राम आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन, ताकि आप लोग का टाइम बच सके, जो कि यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम एडवांस में लिख के रखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, याद रखना है। तो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में दो चार्ज लिया, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और ये डायपोल है। तो डायपोल का हम डायपोल लेंथ ले लेते हैं, और डायपोल लेंथ हमारा क्या है? डायपोल लेंथ इज एज यू कैन सी यहाँ पे, हाँ, डायपोल लेंथ इज 2l। तो इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं, यहाँ A ले लिया है, इस पॉइंट को B नाम दिया है, इसको C नाम दिया है। तो OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू L, बिकॉज ये पूरा लेंथ 2l है ना, डायपोल लेंथ है ये 2l है, इतना पार्ट हमारा 2l है। तो उसका आधा कितना हो गया? L हो गया, ये भी उसका आधा है, L हो गया। राइट, एंड ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर O, कीप दैट इन माइंड। और जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट A, वो हम लोग ले लेते हैं E। इस पॉइंट
ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस डायग्राम के थ्रू मैं फिर से एक बार ये बता दूं कि यहाँ देखिए आप चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। आई होप क्लियर हुआ कि इसका डायरेक्शन हमने बाहर क्यों लिया। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, यह हमें याद रखना है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से अभी हमने ड्रॉ किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है और माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी तरफ आता है, मतलब टर्मिनेट वहां पे होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है जो किधर आएगा, E2 is the electric field which is acting towards the charge minus Q। आई होप आप लोग को समझ में आया कि डायरेक्शन हमने E1 का ऐसा क्यों लिया, E2 का ऐसा क्यों लिया, राइट। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब समझना है आप लोग को। फिजिक्स बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग को समझना है। ओके सो इतना पार्ट तो ऑलरेडी हमने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो नाउ वी कैन सी। तो हमें यहाँ पे सॉरी, हाँ ये पूरा पार्ट है हमारे पास। ओके तो अब वन बाय वन हम लोग सब कुछ इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखना है हमें वो पार्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एज्यूम करते हैं। अच्छा यहाँ पे वो कुछ चीजें मैं ऑलरेडी मेंशन करके रख देता हूं कि हमें मिला OB इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू L और BC इज इक्वल्स टू 2L जो कि डायपोल लेंथ है, ठीक है। और OA इज R, OA इज R, इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अभी यहां से और हम एक काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये जो पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट ए को, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट, यही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, यस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से होगा, एक प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से। तो एक को हमने E1 एज्यूम किया है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस लगेगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज AC। और हमें पता है कि AC विल बी इक्वल्स टू AB। तो AB और AC के जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगे वो भी हम देख लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू AB, क्या मिलेगा हमें, AC इज इक्वल्स टू AB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, इस वाले ट्रायंगल, इतना हमारा L है और ये R है, तो ये क्या आ गया, AB स्क्वायर विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कीप दैट इन माइंड। तो AB स्क्वायर, ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमें मिलेगा AB स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं मैं, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और जो AB स्क्वायर हुआ, AB स्क्वायर वही हमारा AC स्क्वायर भी होगा, तो आई कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फाइन। तो AB इज इक्वल्स टू AC हमें क्या मिलेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, अब AB इज इक्वल्स टू AC, दैट विल बी रूट ऑफ, इसी का रूट, AB इज इक्वल्स टू AC विल बी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या रेस टू हाफ भी लिख सकते हैं हम इसको, दैट विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू हाफ, एक ही बात है, ओके, कीप दैट इन माइंड। और हमने बोला कि हम मेन पॉइंट पे चलते हैं अब, तो लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज,
एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो E1 हमें क्या मिलेगा? E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ क्या है? इस प्लस क्यू से इस पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस इज AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई AC स्क्वायर। क्या है हमारा? AC स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाला, AC स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I will say it is equation 1. Now let E2 be the electric field at point A due to minus q charge, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा E2 हो जाएगा एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे। तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए ना, तो ए बी स्क्वायर विच विल बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बिकॉज ये भी ए बी स्क्वायर क्या है हमारा? ए बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे भी देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना, ये 90 डिग्री है ना, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/q, एवरीथिंग इज सेम, बस एक प्लस है एक माइनस है। तो मैं यहां पे लिख दूं कि इन मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? इन मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2 इज इक्वल्स टू, जो भी हम ले लें दोनों सेम होगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड मॉड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2 वी आर टॉकिंग, ठीक है? अब एक चीज देखिए, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एक का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है आउटसाइड, चार्ज क्यू प्लस क्यू से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, अवे। तो ये हमारा E1 है और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये E2 इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें टर्मिनेट होता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, राइट? तो एक ये हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं इसका दोनों का, अब एक ये वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इनके बीच का हम लोग ये वेक्टर एज्यूम कर लेते कि रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E भी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए यहाँ Z बन रहा है अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, दिस बिकम थीटा। और यहां से भी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल फिर से क्या मिला हमारा? थीटा मिला। तो ओवरऑल पूरा एंगल क्या हो गया? 2 थीटा ना, एक एंगल थीटा दूसरा एंगल थीटा, राइट? तो 2 थीटा। तो ये दो वेक्टर मिल गए, एक वेक्टर ये हमारा E1 हो गया और ये हो गया E2, ये वाला वेक्टर, और उनके बीच का एंगल 2 थीटा है और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा ऐसा बना देता हूं, या जैसा है इसी को उल्टा, राइट?
या डज नॉट मैटर, मैं लिख देता हूं इन पैरेललोग्राम, ये दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, वो समझ में आ गया आपको। तो इन लेट ई बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन पैरेललोग्राम क्या नाम है, ए पी डी क्यू, इन पैरेललोग्राम ए पी डी क्यू, इन पैरेललोग्राम ए पी डी क्यू, ए पी डी क्यू, इस पैरेललोग्राम में हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर ले। ये वाला वेक्टर हमारा E1 है, ये E2 है और ये E है, तो रिजल्टेंट हमारा E है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर, मैं यहाँ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि दो वेक्टर्स अगर हमारे, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट R जो हुआ, पैरेललोग्राम बन गया ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है, 2 थीटा है, ये फील्ड E1 है, ये फील्ड E2 है, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो अप्लाई कर ले, सो देयरफॉर E स्क्वायर विल बी व्हाट, यहाँ R है, सॉरी इट इज माय मिस्टेक, यहाँ R है, राइट तो रूट में हमने लिखा, बट यहां मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूं, आर स्क्वायर विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो हमने यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2, तो इंस्टेड ऑफ E1 एंड E2 मैं E2 के जगह दोनों जगह E1 ले लेता हूं, सो it will be E1 square plus E1 square plus 2E1 into cos 2 theta, right? ये E स्क्वायर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, यही पार्ट में आगे कंटिन्यू करता हूं, तो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। तो अगले पेज पे मैं इसको लिखता हूं, सो हमें क्या मिला, हमें मिला therefore E square is equals to 2E1 square plus 2E1 square cos 2 थीटा। ये फाइनल एक्सप्रेशन, लास्ट स्टेप यही था हमारा, एज वी कैन सी लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप था हमारा E स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर को हमने क्या मेंशन कर दिया, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर इज 2E1 स्क्वायर, और ये भी E1 इंटू E1 बिकम्स E1 स्क्वायर, तो 2E1 स्क्वायर, ये भी 2E1 स्क्वायर, ये भी 2E1 स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा, ये टर्म हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। तो एज वी कैन से देयरफॉर I will take different color, white one will be much better. So हमें मिला E square is equals to 2E1 square plus 2E1 square में से हम 2E1 square कॉमन ले लें, तो हमें मिला 1 plus cos 2 थीटा, राइट। सो ये टर्म मिला, E will be root of 2E1 square in bracket 1 plus cos 2 थीटा। अब 1 plus cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अब ये भी मैं थोड़ा डिटेल में जाके बता देता हूं। आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का वैल्यू है, which you can write cos स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर थीटा हम रहने दें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये टर्म प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा। तो हमें ये 1 को हम इधर लेके आ जाए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या मिला हमें, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जगह क्या डाल रहे हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये टर्म हो जाएगा हमारा e इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 E1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 इंटू 2 का रूट विल बी 2, E1 स्क्वायर का रूट विल बी E1 और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट विल बी कॉस थीटा। तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला E, दैट इज इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। बट E1 का वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ा है, E1 का वैल्यू और cos थीटा, ये दो टर्म्स हम लोग पीछे से हमें रेफर करना पड़ेगा डायग्राम्स के थ्रू। तो चलते हैं हम लोग, यस हमें चाहिए E1 का वैल्यू, तो E1 का वैल्यू वी हैव, E1 का वैल्यू क्या है हमारा, E1 का वैल्यू वी हैव, E1 का वैल्यू मॉड ऑफ E1 एज दिस, तो ये वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में cos थीटा देख लें, इस ट्रायंगल में, क्योंकि cos थीटा मैंने लिखा नहीं है, इस ट्रायंगल में cos थीटा देख लें। तो इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल BOA, BOA cos थीटा क्या होने वाला हमारा, cos थीटा विल बी, cos थीटा इज, cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हमारा OB है, OB जो कि L है, एंड हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाला, तो दैट इज AB। और ये हमारा L है और ये टर्म क्या है, रूट ऑफ, दैट इज AB। AB क्या है, AB विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा cos थीटा का वैल्यू है। अब याद रहे cos थीटा का वैल्यू हमें यूज करना है L बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड E1 का वैल्यू ये यूज करना है। तो हम E1 का वैल्यू ये यूज करेंगे और cos थीटा का वैल्यू ये यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखना। सो वी गेट E1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। E1 का वैल्यू वी हैव, E1 का वैल्यू वी हैव, सिंस E1 इज, E1 क्या था, म्यू नॉट, सॉरी E1 है ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट वाज दैट, E1 का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। ये E1 का वैल्यू है। एंड एक वैल्यू और है cos थीटा का, जो हम आगे यूज करने वाले, cos थीटा का वैल्यू क्या था, L बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। तो ये दो वैल्यूज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एंड इन्हीं दोनों का यूज हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर ले तो हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू 2 इंटू E1 इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा का वैल्यू L बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये देखिए 2Q इंटू एल, दैट इज Q इंटू 2L। हमें पता है कि सिंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L के जगह हम P यूज कर लें, राइट। और इसका पावर 1 है, देखते हैं एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो E
along the equator, हमें क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL हमारा P हो गया अपॉन इसका पावर 1 है, एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, राइट। तो ये जब बेस इनका सेम है तो पावर कैन बी एडेड ना, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा रेज टू 3/2। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला E along the equator will be 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught P by R square plus L square raised to 3/2. This is the final expression for the what electric field along the equator of an electric dipole. तो आई होप एंटायर डेरिवेशन आप लोग को समझा है। अब एक सिमिलर डेरिवेशन आएगा जो कहाँ आएगा मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं उस डेरिवेशन पे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने कुछ लिखा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द इक्वेटर इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें बी एट इक्वेटर निकालना है। क्या निकालना है बी एट इक्वेटर, फाइन। बी एट इक्वेटर निकालना है, बी एट इक्वेटर निकालना है, राइट। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वापस देखें वही सेम चीजें, ये पूरा लेंथ हमारा डाइपोल लेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ विच इज 2L। तो इतना पार्ट कितना, दिस पार्ट इज L, इतना पार्ट कितना, दिस पार्ट इज L, राइट। इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस M, इसका पोल स्ट्रेंथ साउथ पोलैरिटी का -M, राइट। हम क्या करेंगे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। किसको, एक लाइन होगी जो ज्वाइन करेगी कहां से, फ्रॉम साउथ पोल, साउथ पोल से हमने ज्वाइन कर दिया। एक लाइन होगी जो नॉर्थ पोल से ज्वाइन होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी प्लस QM से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। तो ये हमारा B1 हो गया और एक हो गया B2 इस डायरेक्शन में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट कहां पे होगी एट नेगेटिव पोल, राइट, दैट इज द -M वाले पोल पे। और फिर से अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, दिस विल बी 2 थीटा, राइट। ये 2 थीटा हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। यहाँ पे भी हम क्या बना लें, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। अब इसका नाम दे दो PQRS, राइट, यस। तो PQRS, तो हमें रिजल्टेंट ये जो R निकाला है यही हमारा B है और यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें फटाफट लिख देता हूँ। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगर हम टर्म्स देखें, टर्म्स हमें क्या क्या मिलेंगे, जो पॉइंट्स है यहाँ पे आई विल से O, ये पॉइंट N है, एंड नॉर्थ ये साउथ। तो ON इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू L और SN दैट इज इक्वल्स टू 2L और OP इज R, राइट। तो हम निकालेंगे और एक चीज PN इज इक्वल्स टू PS, PN इज इक्वल्स टू PS। ये हमें क्या मिलेगा, PN इज इक्वल्स टू PS, PN इज इक्वल्स टू PS। पाइथागोरस अप्लाई करिए ना, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हमारा L स्क्वायर हो गया और ये R स्क्वायर हो गया। तो ये R स्क्वायर प्लस रूट ऑफ लिख लें
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, क्योंकि रूट की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और यहां से वो भी पार्ट हम लोग अप्लाई कर लें कि व्हाट विल बी कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा देख लें, तो कॉस थीटा हम लोग को क्या मिलेगा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो कॉस थीटा विल बी, क्योंकि हमें हमारे लिए जरूरी है सब, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हमारा एल है, एल अपॉन एस पी, एल अपॉन एस पी, बट एल एल है और एस पी ऑलरेडी हमने निकाला है, एस पी या पी एस, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिकॉज सिमिलर टर्म्स है ये, कॉस थीटा हमने निकाल लिया, ठीक है, यस। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हमारा, दैट इज आर स्क्वायर, मैं इन जनरल लिख रहा हूं, आगे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, पहला मैग्नेटिक फील्ड, लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू पोल स्ट्रेंथ प्लस एम पोल स्ट्रेंथ जो बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, पहला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने सपोज B1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई प्लस एम, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है, अपॉन डिस्टेंस कितना, नॉर्थ से इस पॉइंट P तक का, तो NP स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो NP स्क्वायर, बट NP स्क्वायर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई NP स्क्वायर, क्या है NP स्क्वायर या PN स्क्वायर, एज यू कैन सी इट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो इट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, करेक्ट। आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। फिर दूसरा हम लोग निकालेंगे, क्या निकालने वाले, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोलैरिटी, ड्यू टू साउथ पोल, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, तो साउथ पोल की वजह से V2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस एम बाई NP के जगह साउथ पोल ये है ना, तो SP स्क्वायर विच विल बी माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई क्या हो जाएगा, SP क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन 2। वापस से हम बोलेंगे कि सिंस इन मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ B1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, अंडरस्टूड, फाइन। और फिर से ये पैरेललोग्राम हम अप्लाई कर लें जैसे हमने पिछले में किया, तो ये हमारा ये वाला साइड B1 है, ये वाला साइड B2 है, इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड B है, तो नाउ आई विल से इन पैरेललोग्राम क्या नाम है पैरेललोग्राम का, PQRS अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या मिलेगा, B स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर ही B स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B1 स्क्वायर
क्या मिलेगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 2 थीटा। अभी हमने ये पार्ट पूरा डिटेल में समझाया था इलेक्ट्रिक वाले के लिए, वही सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड में ये पार्ट और ये पार्ट सेम है ना, सिर्फ साइन अलग अलग है। तो ये हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस 2b1 इंटू b1 इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ b1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ b2। तो b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 2b1 स्क्वायर प्लस 2b2 स्क्वायर राइट इंटू कॉस 2 थीटा। अब क्या करें, अब हमें चाहिए b स्क्वायर। अब मैं यही चीजें पीछे नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। तो 2b1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सो b1 स्क्वायर में क्या मिला, b1 स्क्वायर, therefore we can say b1 square is equals to 2b1 square plus 2b1 square cos 2 थीटा, यही हमने लिखा था। तो 2b1 स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, हमें मिला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हमने ऑलरेडी बताया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये आ गया 2b1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा, सो इट इज b1 स्क्वायर। तो b1 क्या होगा, इट विल बी रूट ऑफ 4b1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट ले लें तो 2b1 कॉस थीटा। अब सबके वैल्यूज पता है, ये सॉरी b1 नहीं है, b है, ये b है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, दैट इज b, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज b, राइट, यस। स्टेप्स पे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 2b1 हमारा है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये b1 का वैल्यू है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू देख लेते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज निकाला था हमने, कॉस थीटा इज एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फाइन। तो सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये 2 ml को एक साथ रख लो, 2 ml, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m इंटू एल, राइट। तो मैं 2 l इंटू m, एक ही बात है, m इंटू एल अपॉन, नीचे क्या बचा, नीचे बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ। तो एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर हाफ। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, ओवरऑल हमें मिल गया b इज इक्वल्स टू, दैट इज b एट इक्वेटर, जो हमें चाहिए वो क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2l क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल M। तो कैपिटल M बाई यहाँ 1 प्लस हाफ मिलके इसका पावर हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, करेक्ट। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। अच्छा, इसमें हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, यहाँ हमने स्मॉल m के लिए भी लिखते हैं कि सिंस यहाँ पे सिंस कैपिटल M is m into 2l, this we can write। अच्छा, अब एक कंडीशन डाल देते हैं कि if l is very very small as compared to r, तो l स्क्वायर का टर्म will be neglected, therefore l squared term will be neglected, right, neglected। तो b एट इक्वेटर हमें क्या मिल जाएगा, b एट इक्वेटर विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M बाई आर स्क्वायर प्लस, प्लस वाला टर्म तो भूल ही जाए नहीं, क्योंकि
एल स्क्वायर, एल का टर्म नेग्लेक्टेड है, एल इज वेरी स्मॉल, तो एल स्क्वायर का टर्म इज नेग्लेक्टेड, तो वो पूरा टर्म छोड़ देते, तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2, आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो ये टू कैंसल, तो अल्टीमेटली हमें मिला बी along the equator of a magnetic field that is mu naught by 4 pi m by r cube. ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर मिल गया। तो आई होप आप लोगों को ये भी पार्ट एंटायरली समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और मैं आप लोग को ये भी पार्ट दिखा देता हूँ जो अभी हमने इधर किया। सो वी डिड दिस। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। तो मैंने अभी इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या निकाला, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आई होप आप लोग को ये भी डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।